हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CV पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC और EF लंब है AC, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज ECF के। त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज ECF के, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समरूप त्रिभुजों की मुख्य अवधारणा की। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ABD और ECF को समरूप, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF को समरूप करना है। क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है, प्रश्नानुसार यदि हम चलें, प्रश्नानुसार AB बराबर AC दिया गया है, अर्थात AB बराबर AC दिया गया है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। गणना को आसान करने के लिए मैं इसे कोण 1 माना लेता हूँ और कोण C को 2 मान लेता हूँ। AB बराबर AC है तो AB का सम्मुख कोण होगा कोण ACB अर्थात कोण 2, और उसी प्रकार AC का सम्मुख कोण होगा कोण 1। कोण 1 बराबर भी क्या हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 1। कैसे लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 को हम लिख सकते हैं कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, कोण ABC। और कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 को हम लिख सकते हैं कोण ECF बराबर हो जाएगा कोण ABD के, कोण ABD के। क्योंकि आप देखेंगे तो ECF का हम क्या बोल सकते हैं, ECF को हम बोल रहे हैं कोण 2 और ABD को हम बोल रहे हैं कोण 1। तो कोण 2 बराबर क्या है, कोण 1 है। यहाँ से ECF बराबर क्या हो जाएगा, ABD हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। कोण ABC बराबर कोण ACB हमें प्राप्त हो गया है, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। कोण ECF बराबर कोण ABD प्राप्त हुआ है, इसको हम चाहें तो दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ECF को लिख सकते हैं कोण FCE और ABD को हम लिख सकते हैं ABD को लिख सकते हैं कोण ABD। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। चलिए हल करते हैं। हमें दिया गया है प्रश्न में, चूंकि AD लंब है BC पर, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ADB हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात ये 90 डिग्री हमें दिया गया है। इसी प्रकार EF लंब है AC भुजा पर, EF लंब है AC भुजा पर, तो यहाँ से कोण EFC हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 90 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा, प्रश्न में दिया गया है। तो ये हमारे हो जाएंगे समीकरण 3 व 4। अब आगे हम हल करेंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF को हमें क्या करना है, समरूप करना है। त्रिभुज ABD या त्रिभुज ECF, त्रिभुज ABD कौन सा होगा, त्रिभुज ABD, और ECF कौन सा होगा, ECF को हमें समरूप त्रिभुज करना है। तो दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे
कौन डी बराबर कौन एफ होगा, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। समीकरण 3 व 4 से हमने यह प्राप्त भी कर लिया है। और दूसरा कोण हमारा हो जाएगा कौन ए बी डी बराबर कौन ई सी एफ। कौन ए बी डी बराबर कौन ई सी एफ हमने प्राप्त कर लिया समीकरण नंबर 2 से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ से, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ से हमें क्या प्राप्त हो गया है, कोण ए डी बराबर ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी बराबर क्या प्राप्त हुआ है 90 डिग्री। ये कहाँ से आया है, हमने समीकरण 3 व 4 से सिद्ध किया है। और कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ, कोण ए बी डी बराबर क्या हुआ है कोण ई सी एफ। हम देखेंगे कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ समीकरण 2 से आप चाहें तो ये दोनों समीकरण एक ही हैं, ई सी एफ बराबर ए बी डी। समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ है, कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ। तो हमने लिख दिया, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 से। तो देखेंगे दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात कोण अर्थात एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के, जहां पर कोण डी बराबर क्या है, कोण एफ है, तो कोण डी बराबर कोण एफ है। कोण बी बराबर कोण सी है, तो कोण बी बराबर कोण सी है। तो बी और डी दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हमें दिए गए प्रश्न में यही सिद्ध करना था, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो त्रिभुज ई सी एफ के, ऐसा हमें सिद्ध करना था। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया है और त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ को समरूप सिद्ध किया है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।